वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह कैरेक्टर को एज आ स्ट्रिंग एज आ एरे हम लेके और उसमें स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कैरेक्टर में तो हमारे पास एक सिर्फ कैरेक्टर स्टोर हो सकता है और स्ट्रिंग में हमारे पास मल्टीपल स्टोर हो सकते थे। लेकिन अब हम इस तरह करेंगे कि हाँ, कैरेक्टर में हमारे पास जो एरे का कंसेप्ट है, एरे में हम मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं। जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग है इस तरह हम ले सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह हम लेंगे कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है इसको और जो वेरिएबल नेम होगा और फिर उसकी साइज़ को मेंशन करेंगे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे। अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिया है 5 कैरेक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारे पास 4 कैरेक्टर है। तो ये 4 कैरेक्टर है, लेकिन 1 कैरेक्टर ऑक्युपाई कर लेता है किसके लिए? 1 कैरेक्टर लेता है टर्मिनेशन के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, जो इसको स्टॉप कर सके। इस तरह जो हमारे पास है इस कैरेक्टर एरे को स्टॉप कर सके। अच्छा, अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। और जो हमारे पास इनिशियलाइज वैल्यू है पहले हम उसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम रन टाइम को देखेंगे कि किस तरह हमारे पास हम कैरेक्टर एज अ एरे ले सकते हैं कि उसको उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सके और फिर उसको डिस्प्ले कर सके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इंट मेन हो जाएगा। पहले हम इनिशियलाइज कर लेंगे कैरेक्टर एरे को। अच्छा, पहले हम लगा देंगे फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल हम करेंगे। ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास इंटीजर नहीं, ये हमारे पास कैरेक्टर है। कैरेक्टर ये हमारे पास डिस्प्ले, हमारे पास वेरिएबल है। आप इसकी जगह कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये मीनिंगफुल हो, इसका मीनिंग हो, मतलब कि लोग अगर देख लें तो उसको समझ आ जाए कि ये वेरिएबल इसकी डिनोटेशन कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम साइज़ लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ गुड को। मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा, इसको मैंने स्टोर कर लिया। तो ये हमारे पास जो है उसका सिंटेक्स है कि हम कैरेक्टर को एज अ एरे किस तरह लेंगे। अच्छा, अब हम करेंगे कि इनिशियलाइज वैल्यू को अब हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले द इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ कैरेक्टर एरे। अच्छा, अब हम उस किस तरह हम डिस्प्ले करेंगे, सी आउट लगाएंगे और फिर डिस्प्ले लगाएंगे और फिर हम लगा देंगे इंडेल लगा दें। अब हम इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास गुड आ गया। अच्छा, इससे पहले मैं एक और लाइन लगा दूं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इनिशियलाइज वैल्यूज डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर एरे। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा इंडेल। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इनिशियलाइज वैल्यू हमारे पास आ गई, गुड हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो रन टाइम पे वैल्यू होंगी उसको हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, रन टाइम वैल्यूज डिस्प्ले द रन टाइम वैल्यू डिस्प्ले द रन टाइम वैल्यूज़। अच्छा, उसके लिए हम दोबारा एक कैरेक्टर लेंगे और उसमें फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं करूँगा, लेकिन वेरिएबल में चेंज लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हेलो लेता हूँ मैं, और उसकी साइज़ को मेंशन करता हूँ। मैं साइज़ को मेंशन किया और फिर यहाँ पर मैं सीमी कोलन लगा देता हूँ और इसमें हम CN करेंगे। इससे पहले मैं यूज़र के लिए दे देता हूँ कि एंटर करें, एंटर द वैल्यूज़ फॉर कैरेक्टर एरे। अच्छा, कैरेक्टर एरे के लिए आप वैल्यूज़ को एंटर करें और फिर वो CN में इस हेलो में एंटर करेगा और फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि हेलो लगा देंगे और उसको डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। ये हमारे पास फर्स्ट का आउटपुट है। अब सेकंड के लिए हम, क्योंकि हम रन टाइम पे ले रहे हैं, तो इस तरह हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अच्छा, मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं गुड को, यहाँ पर भी मैं गुड को एंटर कर लेता हूँ या फिर यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ हेलो का, लेकिन साइज सेम हो। ये यहाँ पर हमारे पास साइज़ 4 है, यहाँ पर हमारे पास 5 हो गए। तो यहाँ पर भी हम 4 लगाएंगे क्योंकि
साइज़ का जो हमारे पास है, हम साइज़ हमने मेंशन की है कि हमारे पास 5 होगी। अच्छा, मैंने HELL को रन टाइम पे एंटर किया और तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो आया वो इस तरह है। अच्छा, इसकी जगह मैं एक और लाइन लगा दूं कि द द आउटपुट द आउटपुट ऑफ रन टाइम वैल्यूज़। अच्छा, अब हमने इस तरह कर लिया। अब हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते। फॉर एग्जांपल मैं बढ़ा देता हूँ, 12 लगा देता हूँ। अब हम CN करेंगे, मतलब अब हम रन टाइम पे वैल्यू लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं सेमीकोलन और इंडेल नहीं लगाया है। अच्छा, ये लगा देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट के लिए हो गया, जो इनिशलाइज वैल्यू। अब हम रन टाइम पे लेते हैं कि किस तरह आउटपुट आता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ हेलो और वर्ल्ड, तो ये हमारे पास आ गया सिर्फ हेलो। क्यों हेलो आ गया? क्योंकि कैरेक्टर में हमारे पास, इसमें कैरेक्टर एरे में हमारे पास जो बीच में हमारे पास स्पेस होता है, स्पेस अगर आ गया तो वो उसके बाद जो हमारे पास जो भी कैरेक्टर या वर्ड्स आएंगे तो उसको ये डिस्प्ले नहीं करेगा। अच्छा, तो इसके लिए हम फिर क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास जो हमारे पास मेथड है वो इस तरह है कि हम लगा देंगे कि सी एन लगा देंगे और फिर गेट लाइन लगा देंगे। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है हेलो है और उसकी साइज़ क्या है? 12 है, तो उसको मेंशन करेंगे। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल वही मैं एंटर कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड को एंटर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस मेथड से, सिर्फ CN मेथड से, सिर्फ अगर बीच में इस तरह हमारे पास स्पेस आ गया तो वो इसको उसके बाद वर्ड्स को या लेटर्स को डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस तरह का मेथड यूज़ कर लें तो वो फिर डिस्प्ले करेगा। इसकी साइज़ को मेंशन करें कि यहाँ तक जो हमारे पास साइज़ है, अगर इसमें हमारे पास स्पेस आ गया तो लेटर को रिमूव ना करो, उसको डिस्प्ले करो। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कि कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग, एज अ एरे हम किस तरह ले सकते हैं कि उसमें हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू को हम स्टोर कर सकें। जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पर हमने गुड को हमने डिस्प्ले किया इनिशियलाइज वैल्यू, और फिर हमने रन टाइम पे वैल्यू को, हेलो वर्ल्ड को हमने लिख लिया, तो ये हमारे पास एज अ स्ट्रिंग हमने यूज़ किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।